कानून की हुक्मरानी के लिए एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हो जाए तो पाकिस्तान को दलदल से निकालने का ये पहला कदम होगा। इमरान खान का इंटरव्यू, कहा एस्टेब्लिशमेंट ने साफ और शफाफ इलेक्शन का फैसला न किया तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा। मौजूदा हुकूमत के पास दलदल से निकलने का कोई हल नहीं है। टेक्नोक्रेट हुकूमत से भी मसाइल हल नहीं होंगे। बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने दूसरी मर्तबा तौसी का खुद कहा, हमने कहा शफाफ इलेक्शन करा दें, आपको तौसी दे देंगे। पहली एक्सटेंशन के बाद साबिक आर्मी चीफ का नया चेहरा सामने आया। जब नून लीग समेत तमाम जमातों ने वोट दिया, नून लीग को ऑन बोर्ड लिया गया, जिसके बाद केसेस खत्म होना शुरू हो गए। जनरल बाजवा हमें कहने लगे एहतसाब छोड़ें, मईशत पर तवज्जो दें। महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ तहरीक। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अवामी रैलियां। महंगाई के मारे अवाम की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुल्क में फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। अरशद शरीफ कत्ल पर अस्कुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल JIT से तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती की जमानत मंजूर कर ली। रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का 2 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। बोलने पहले दिन से आजम सवाती के हक में आवाज उठाई। अली नवाज अमान कहते हैं आजम सवाती को कल रिहा किया जाएगा। मईशत से मुतालिक मनफी खबरें। सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुल्क दुश्मन एजेंडे के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले। मईशत पर इबाम फैलाने वालों से सख्ती से निपटने की तजवीज़। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से आइंदा पीर तक जवाब तलब। फवाद चौधरी कहते हैं फौरी इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन तहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। बिलावल हाउस में सियासी गहमा गहमी। आसिफ जरदारी एक मरतबा फिर पहुंच गए। मुतहदा के रहनुमाओं की भी आमद। राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक भी मुलाकात में शरीक होंगे। मुतहदा के मुतालबात पर मुशावरत होगी। पंजाब असेंबली में स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग का बड़ा यूटर्न। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। जराये का कहना है कि अपोजिशन ने नंबर पूरे ना होने के बायस तहरीक वापस ली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। मेहमान टीम ने 6 विकेटों पर 309 रन बना लिए। टॉम लेथम 71 और डेविन कॉने 122 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे और आखिरी सेशन में कौमी टीम का कमबैक, 5 विकेटें गिरा दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।